जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। नानम नरस्य सारो, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ज्ञान जीवन का सार है। पर सवाल ज्ञान को पहचानने का है। हम लोग ज्ञान किसको मानते हैं? सच्चे अर्थों में आज जिसे ज्ञान के रूप में समझा जाता है वो ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस अर्थ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज्ञान आज आपके गूगल के पास है। जिस व्यक्ति का ज्ञान केवल मस्तिष्क तक सीमित रहता है उसे गूगल ही समझना चाहिए। वो जड़ ज्ञान है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। गूगल में इतने सारी सामग्री है, वो हमारे किसी काम की है नहीं। पर जो ज्ञान हृदय में उतर जाता है वो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। आज के संदर्भ में 4 बातें कहूँगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जीना है, सब जीते हैं, पर जान कर जियो। आप जी रहे हो कि नहीं? जानकर जी रहे हो या बिना जाने? जी रहे हो, क्यों जी रहे हो है आपको पता? एक दफे मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? एक युवक ने कहा, इसलिए कि अभी मरे नहीं। वो जीता हुआ भी मरा ही हुआ है। जीना है तो पहले जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये ज्ञान होना चाहिए। अपने होने का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी उपस्थिति का एहसास, ये होना चाहिए। आप सब बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हो यहाँ, अज्ञानी तो कोई है ही नहीं, है ना? है ना? पता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहने को हम बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें कर देते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति को खुद का ही अता पता नहीं। सबसे पहली बात, जानो, अपने आप को जानो। कभी मन में आता है अपने विषय में जानने का? हमारी जो भी दृष्टि होती है सब बहिर्दृष्टि होती है। ज्ञान का प्रयोग भी यदि मनुष्य करता है तो अपने बाहरी आवरण को सजाने के लिए। सच्चे अर्थों में वही ज्ञान है जो हमारी अंतरात्मा को निर्मल बनाए। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसको अच्छे से छानो, पहचानो। जब हम अपने आप को जानते हैं तो हमारी दिशा और दृष्टि सब परिवर्तित हो जाती है। बहुतेरे लोग कहने को बहुत ज्ञानी हैं, पर संतों की दृष्टि में सब के सब अज्ञानी हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ही पता नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो? क्या जवाब दोगे? उज्ज्वल पाटनी। ये उज्ज्वल पाटनी कौन है? हम सबने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और उसमें ही अपने आप को मान रखा है कि बस मैं यही हूं। हर व्यक्ति की एक छवि, मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, मेरी ये छवि है और मैंने उस छवि को बना दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला मुनि हूं, प्रख्यात प्रवचनकार हूं, हजारों मेरे भगत हैं, लोग मेरे एक पल के दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। ये मैं हूं। कब से हो और कब तक रहोगे? कब से हो, कब तक रहोगे? जब से बोलना शुरू कर दिए तुम्हारी ये छवि बनती गई और तुमने उस छवि को अपनी छवि मानना शुरू कर दिया। जब तक बोल रहे हो तब तक ये छवि बनी रहेगी। जिस दिन चले जाओगे सब अप्रासंगिक हो जाएगा। और चले जाने की बात तो बहुत दूर की है, एक दिन जीते जी भी हर मनुष्य को अप्रासंगिक होना पड़ता है। एक दिन अप्रासंगिक होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा शरीर है ना, तुम लोगों की भीड़ कब तक है? जब तक यहां से मिल रहा है। जब ये सब बंद हो जाएगा ना, तो तुम लोग भी कहोगे ठीक है, आप कहीं दूसरी जगह जाओ। ये एक बहुत बड़ा सच है। पर मैं अगर अपने आप को ये मान लूं तो मैं पूरी ताकत उसी को मेंटेन करने में लगाऊंगा। मेरा सारा समय, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा चिंतन और मेरी सारी चेष्टा केवल उसमें होगी। और जब वो पुष्ट होगा तो मैं और फूलूंगा और उस पर चोट लगेगी तो मुझे गुस्सा आएगा। यही हमारे जीवन को विचलित करने के बड़े कारण हैं। अगर मैं जानूं कि मैं कौन हूं तो ये सब चीजें छूट जाएगी। यथार्थ क्या है? मैं हूं। मेरे साथ जितने भी विशेषण जुड़े हैं ना, वो मैं नहीं हूं। न मैं मुनि हूं, न अमुनि हूं, न मैं ज्ञानी हूं, न अज्ञानी हूं, न मैं अवक्ता हूं, न वक्ता हूं, न मैं पंडित हूं, न मैं मूर्ख हूं। मैं हूं। क्या? मैं हूं, बस हूं, उसकी अनुभूति करो। जिसने इसे जान लिया कि मैं हूं, बस समझ लो वही ज्ञानी है। सबसे पहले जानो मैं केवल एक आत्मा हूं। मेरे साथ जुड़े जितने भी विशेषण हैं वे सब मेरी कल्पना है, संयोग के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, यथार्थ नहीं है। ये भाव बोल अंदर जग जाए तो तुम्हारा सारा अभिमान और तुम्हारी सारी आसक्ति पल में विलीन होगी। फिर तुम संसार में रह करके भी उसमें रम नहीं सकोगे। वो आत्मा केवल ज्ञानी नहीं होता, जानने वाला आत्मा नहीं होता, अपितु जागृत आत्मा होता है। एक सुप्त व्यक्ति में और एक जागृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है? सोया हुआ आदमी कौन होता है? जब आप नींद में रहते हैं, सोए रहते हैं, दिन दुनिया से बेखबर बेसुध होकर सोते हैं, कुछ अता पता होता है क्या? और कईयों की तो ऐसी प्रगाढ़ नींद होती है कि नींद में कोई उसको उठा के बिठा भी दे तो उसको पता नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध ना हो, और जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध हो, बुद्ध हो। आप सब जागृत हो? आप सब जागृत हो? बोलो। महाराज अभी तो जाग ही रहे हैं। हाँ, नहीं हो तो सो क्यों रहे हो? ये भी पता है कि हम जागृत नहीं है, सो रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है। सोए हुए आदमी को तो पता ही नहीं रहता कि हम सो रहे हैं, पर तुम सबको पता है कि हम सो रहे हैं। संत कहते सोए को जगाना बहुत सरल है, पर जो सोने का अभिनय कर रहे हैं उन्हें जगा पाना बहुत मुश्किल है। यही हाल तुम लोगों के साथ।
काश तुम्हें इस बात का एहसास होता कि हम सच में अभी सोए हैं, हम जागृत नहीं हैं, तो बदलने में देर नहीं लगती। हम भी कभी सो रहे थे। जिस पल मुझे भीतर से इस बात का एहसास हुआ कि मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें खुली, मुझे सुध हुई, बुध हुई, अपने स्वरूप की पहचान हुई, गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, आज यहां पहुंच गया। जानो जागो, अपनी सुध होनी चाहिए, अपनी बुध होनी चाहिए, जीवन की सच्ची समझ होनी चाहिए। जाग जाओ। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये तो सब सपना है। जिस दिन जाग जाओगे उस समय समझ में आएगा कि मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध। कोई व्यक्ति सपने में राजपद पाले और देख ले कि वो चक्रवर्ती हो गया, चक्रवर्ती का साम्राज्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या होगा? सपना जितनी देर तक है तब तक वो यथार्थ है, और सपना टूटते ही क्या होगा? राज खो गया। तकलीफ होगी राज के खोने से। तुम्हारे जेब से 10 का नोट गिर जाए तो तकलीफ होती है। इतना बड़ा साम्राज्य खो गया, आंसू नहीं बहाते? क्यों नहीं? कभी सोचा? रोज सपने देखते होंगे। अरे महाराज, आप सपने देखने की बात करते हैं, हम तो रात में क्या दिन में भी देखते हैं और सपने ही देखते हैं। और फिर कुछ भाई लोग सपना दिखाते भी हैं। ये जितने मोटिवेटर्स हैं, बुरा नहीं मानना, ये तुम्हारे अंदर सपना जगाते हैं, तुम्हें सपना दिखाते हैं। पर मैं बताऊं, ये सब तुम्हें बाहर से समृद्ध बनाने के रास्ते हैं। जिस दिन तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी बात कही गई, अच्छी बात कही गई उज्ज्वल के द्वारा, कि जितने भी बड़े कारपोरेट घराने हैं वे सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। मैं इतनी बात जानता हूं, पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितना इसकी जड़ें गहरी होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन की रूट है, जड़ है। उसके सुरक्षा के बिना जीवन सुरक्षित है ही नहीं। इस बात को जो जानेगा, वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उसे कहीं से प्रभावित नहीं होने देगा। जड़ को मजबूत बनाओ, सच्चे स्वरूप को जानो। इस निद्रा को त्यागना है। जागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग के जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जागो। सपना टूटता है, तुम जागते हो तो चीजें खो गई, साम्राज्य खो गया, उसका दुख नहीं, और मिल गया उसकी खुशी नहीं। जागृत मनुष्य की यही पहचान है, जो पाने में गुमान न करे और खोने में गम ना हो, वो समझना जागा हुआ है। जो पाकर बोराए और खोने में बौखलाए, वो सुप्त आत्मा है। न बोराना है न बौखलाना है, क्योंकि जो पाया वो भी मेरा नहीं, जो खोया वो भी मेरा नहीं। जो पाया वो भी एक सपना है, जो खोया वो भी एक सपना है। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो बस मैं हूं। अंतर में ऐसी समझ होनी चाहिए, और यही समझ मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। एक जागृत व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, माइनिंग के कारोबार से जुड़े हुए।
अपने राज्य में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति, उनके यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। 200 आदमी की टीम पहुंची। उन्होंने आए, बोले आइए रहिए, आराम से खाइए पिए, नाश्ता पानी कीजिए, जो आपको देखना है देख लीजिए, मेरा सब ट्रांसपेरेंट है, मेरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अखबारों में बहुत सारी खबरें छपी, इतना डिक्लेरेशन कराने बोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे। हालांकि आज तक का रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी रेड में आज तक किसी को ईमानदारी का, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, और उस डिपार्टमेंट से कभी मिलेगा इसकी मुझे संभावना भी नहीं। संयोग से उनके परिवार का एक सदस्य मेरे पास आया, खबरें मेरे कानों तक आ चुकी थी। मैंने पूछा क्या हाल चाल है। उसने मेरे सामने उन्हें फ़ोन लगाया, तो उन्होंने जो बात कही वो एक जागृत मनुष्य की पहचान है। उन्होंने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, गुरुदेव को बोलो आशीर्वाद दे, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा, मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो पहले गिड़गिड़ाता महाराज से कहो कोई आशीर्वाद दे, कोई मंत्र फूके, कोई चमत्कार कर दे ताकि इनकी बुद्धि सलट जाए, मेरा मामला ठीक हो जाए। ध्यान रखना, सामने वाले की बुद्धि को ठीक करने की ताकत किसी मंत्र में नहीं है, पर अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने की सामर्थ्य हर व्यक्ति के पास है। अपनी बुद्धि निर्मल रखो तो ये झमेला ही नहीं हो। तो जानो, जागो, फिर त्यागो। किसको त्यागना है? मोह को, आसक्ति को, अभिमान को, इसे त्यागो। ये सब उलझाने वाले कारण है, ये रुलाने वाले कारण है, ये दुखदाई है, इसी के कारण सारी परेशानियां हैं। एक बात गांठ में बांध के रखना, मुझे दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूं। मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे भीतर का मोह रूप परिणाम ही मुझे दुखी करता है। इसे त्याग दूं तो हर पल आनंद है, फिर कुछ कहने और करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस अज्ञान को त्यागो, इस मोह को त्यागो, अंदर से जागोगे, ये अपने आप इसे त्याग दोगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जानने और जागने के बाद, त्यागने के बाद जो तुम जियोगे, उस जीवन का रस ही अलग है, आनंद ही अलग है। हर पल आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति। वास्तविक जीवन ही वही जीवन है जिसमें सहजता हो, सरलता हो, समरसता हो और सकारात्मकता हो। जीने का मजा तो तभी है। अपने मन को पलटकर देखो, पल में मासा, पल में तोला। थोड़ी सी तारीफ कर दूं खिल जाते हो, और कोई टिप्पणी कर दे तो खौल जाओगे। पल में खिलना, पल में खौलना, ये क्या परिणति है तुम्हारी? इनसे उपरत हो। और ये योग्यता तुम्हारे भीतर, ये क्षमता तुम्हारे भीतर, ये प्रतिभा तुम्हारी है, पर तुम्हें उसका पता ही नहीं, तुम उसे जानते ही नहीं। असल अध्यात्म यही है, ज्यादा कुछ नहीं। इन 2 लाइनों को चरितार्थ कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यही तो जीने का सार है, सारे धर्म का निचोड़ है। यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो जीवन को एक नई ऊंचाई मिलेगी,
हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। आज उज्ज्वल पाटनी, जिसके बारे में सुना तो हमने बहुत सालों से था, एक लंबे अंतराल के बाद मेरे पास तो शायद पहली बार आना हुआ, आज उसके विचारों को मैंने सुना। निश्चित आज समाज में इसकी भी ज़रूरत है, पर हमें एक बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए, हम केवल अपनी बाहरी पर्सनालिटी को चमकाने की कोशिश में न लगे, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाने की कोशिश करें। असली व्यक्तित्व जब निखरता है तो जीवन में एक अलग प्रकार की चमक प्रकट होती है, वह धर्म और अध्यात्म से ही है। आज के समय में अध्यात्म की या धर्म की जितनी आवश्यकता है, मैं समझता हूँ आज से 50 बरस पहले उतनी नहीं थी, क्योंकि आज अप डाउन्स ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर वो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता विकसित कर ले तो आज बहुत सहजता से जी सकता है, और यह केवल तत्व ज्ञान के बल पर ही संभव है, यह अध्यात्म के बल पर ही संभव है। हम इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं उज्ज्वल को भी आशीर्वाद देता हूँ कि इसके साथ भगवान महावीर की देशना को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें, उस अध्यात्म को जो भगवान महावीर ने सर्वोदयकारी कहा, जो सबके कल्याणकारी के रूप में देखा, वो सबके जीवन में घटित हो और हम अपने और सबके जीवन को अच्छा बना सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।